कासिम के भाई हसीन को भी हिरासत में लिया है। कासिम की गिरफ्तारी के बाद से ही उसका भाई हसीन और दूसरे रिश्तेदार जो उसके साथ इस नेटवर्क में जुड़े थे वो सभी फरार चल रहे थे। आरोप है कि हसीन भी पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था और उसे पाकिस्तान में जासूसी की ट्रेनिंग भी मिली थी। यह रिपोर्ट देखिए। गिरफ्त में जासूस कासिम का भाई हसीन, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लिया हिरासत में। अब हसीन बोलेगा, जासूसी के राज खोलेगा। हसीन की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली स्पेशल सेल की टीम गांव गंगोरा पहुंची, दबिश दी गई, लेकिन हसीन का कोई पता नहीं लगा। और उसके बाद जब वहां जो दिल्ली स्पेशल सेल की टीम थी उसके पहाड़ी थाना पुलिस के साथ जगह जगह दबिश दे रही थी, तो सूचना मिली कि नगर के गांव बास का बनेनी में हसीन छुपा हुआ है। एक मस्जिद से उसे हिरासत में लिया गया और उसे दिल्ली स्पेशल सेल की टीम अपने साथ लेकर के गई। जासूस कासिम के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे उसका भाई हसीन चढ़ ही गया। गुरुवार को स्पेशल सेल दबिश देने डीग के पहाड़ी इलाके पहुंची थी। उस दौरान तो हसीन घर पर नहीं मिला, लेकिन बांस नगर थाना इलाके की एक मस्जिद से उसे हिरासत में लिया गया। कासिम की गिरफ्तारी के बाद से ही हसीन और उसके दूसरे रिश्तेदार जो उसके साथ इस नेटवर्क से जुड़े थे वो सभी फरार चल रहे थे। अब हसीन से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। राजस्थान की जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो एजेंसियां हैं, वो हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। जैसलमेर से कांग्रेस के नेता के पीए रहे, उनको डिटेन किया और पहाड़ी इलाके से भी एक व्यक्ति को डिटेन किया है। चूंकि सुरक्षा एजेंसियों का ये काम है कि कोई भी व्यक्ति यदि देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा या यहाँ के जासूसी करने का काम करेगा, उसके खिलाफ कानून में जो भी प्रावधान है उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। ये हमारी सतत प्रक्रिया है। अब जांच एजेंसी हसीन से पूछताछ में कई बड़े सवालों के जवाब तलाशेंगी। मसलन उसके साथ कौन कौन लोग जासूसी का काम कर रहे थे, अब तक कितने लोगों को जासूसी की ट्रेनिंग दी गई, वो कब से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, आईएसआई के संपर्क में कैसे आया, पाकिस्तान में उसका हैंडलर कौन है, वो उससे कैसे बात करता है, इस रैकेट में उसके अलावा और कौन कौन लोग शामिल हैं। अभी जो दो और भाई हैं कासिम के, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास लगातार चल रहा है। बताया जा रहा है कि कासिम था, उसके साथ 4-5 उसके जो भाई थे परिवार के, वो भी इस पूरी जासूसी से जुड़े हुए थे और लगातार पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। 23 मई को पहली दफा गांव गंगोरा में जब ये इंटेलिजेंस की टीम पहुंची थी तो वहां कासिम को हिरासत में लिया गया और उसके बाद पूछताछ की गई, तो फिर नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जासूस कासिम से पूछताछ में भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्रों की माने तो उसने पाकिस्तान के लाहौर स्थित एक आर्मी कैंप से ट्रेनिंग ली। आईएसआई के 3 अधिकारियों ने उसे ये ट्रेनिंग दी। उसे संवेदनशील जानकारियां इकट्ठा करना और उन्हें सुरक्षित रूप से आईएसआई हैंडलर्स तक पहुंचाना सिखाया गया। कुछ इस तरह के आरोप कासिम के भाई हसीन पर भी लग रहे हैं। आरोप है कि कासिम पाक एम्बेसी में काम करने वाले दानिश के लिए काम कर रहा था, उसके लिए उसे ट्रेनिंग भी दी गई। हसीन और उसके दूसरे साथियों को कासिम ने जासूसी की ट्रेनिंग दी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का भी आरोप है। ऐसा माना जा रहा है कि वो आईएसआई हैंडलर्स को संवेदनशील जानकारी पहुंचा रहा था। बताया जा रहा है कि आईएसआई के लोगों ने हसीन के जरिए ही कासिम को अपने जाल में फंसाया। सूत्रों की माने तो कासिम मौलवी है, इसलिए कहा गया कि वो जासूसी करेगा तो किसी को शक नहीं होगा। बहरहाल कासिम के साथ उसका भाई भी जांच एजेंसियों के रडार पर है।
और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि कासिम और हसीन की गिरफ्तारी के बाद जो अन्य लोग हैं वो कब तक इंटेलिजेंस और दिल्ली स्पेशल टीम की हिरासत में होते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर।